समुद्र के अंदर एक जहाज होता है। समुद्र पता है कितना वास्ट है। उस जहाज के ऊपर एक रडार लगा होता है, वो उसको डायरेक्शन बताता है। अगर उस पर रडार नहीं लगेगा जहाज में तो क्या होगा, जहाज कहाँ जाएगा, खो जाएगा। तो हमारा गोल नहीं होगा तो हम खो जाएंगे फ्रेंड्स। कौन कौन खोया हुआ है, हाथ खड़ा करें। तो किसी ने गोल बनाया है, तो गोल क्या है यार, यही बनाना है कि मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। कोई गोल इसको शर्माने की क्या बात है। नो, किसने कोई गोल नहीं बनाया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स टू मेक सम गोल्स कि लाइफ में क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, कब माइंड ज़्यादा जागरूक रहता है। एंड डू साइलेंस बैठें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें एंड बुक रीडिंग, पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा पढ़ें। कोर्स के अलावा दूसरी बुक्स पढ़ें। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कोर्स के अलावा दूसरी बुक्स पढ़ता है या उसने कभी पढ़ी लाइफ में? एनी स्टूडेंट? यस, विच बुक? एल्केमिस्ट पढ़ी भी आपने? और ये आप खड़े हैं, थोड़े से अब इनको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ, थोड़े से आई मीन ही इज इन मिड, थोड़ा सा कैजुअल और थोड़े समझदार भी है कि बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी है, समझदारी दिखती है इनकी बोलने में, चलने में। तो इसका कुछ फर्क जरूर ये रहा होगा कि ये थोड़े से लीडर भी है। तो फ्रेंड, जितने भी ग्रेट सीईओज हैं, लीडर्स हैं, दे आर ऑल गुड रीडर्स, इंक्लूडिंग अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी आप स्टोरी पढ़ें या किसी महात्मा गांधी की स्टोरी पढ़ें, दे आर ऑल वेरी गुड रीडर्स। तो स्टार्ट रीडिंग, दैट कीप्स योर माइंड हेल्थी। जैसे इन्होंने एल्केमिस्ट पढ़ी, तो एल्केमिस्ट पढ़ने के बाद क्या लगा, कुछ याद आ रहा है? सर एल्केमिस्ट में मतलब ऐसा था कि उसमें क्या होता है सर, वो घूमता है उसको मतलब आप जहाँ पे हो वहीं पे सब कुछ है, यही सीन है सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। ये सुनिए एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत बड़ी मार्केट थी। तो जो सुनो बैगिंग सब जगह होती है, तो दे यूज्ड टू बी अ बैगर, ही यूज्ड टू बैग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो एक सज्जन थे, वो उनसे रोज भीख मांगता था, वो उसको रोज भीख नहीं देते थे। तो ये 25 साल तक चलता रहा। लिसन टू मी, 25 साल तक चलता रहा। और वो जो बंदा भीख मांगता था, वो एक संदूक को ऊपर बैठ के भीख मांगता था। तो एक दिन वो बंदा दोबारा से आया जो उसको भीख उसने आज तक नहीं दी। मुझे तुम 25 साल से मेरे से भीख मांग रहे हो, ये बताओ कि ये संदूक है जिसके ऊपर आप बैठे, उसके अंदर क्या है? ये संदूक तो मेरे को 25 साल पहले बेकार मिला था, तो मेरे को कुछ बैठने के लिए नहीं था, मैं इसके ऊपर बैठ गया। इसमें ताला क्यों लगा हुआ है? मैंने ताला कभी खोल के देखा ही नहीं है, मैंने कभी जरूरत नहीं समझी, मेरे को तो बैठने के लिए चाहिए था, इसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अंदर क्या होगा? ये तो कहीं ऐसे ही कबाड़ में पड़ा हुआ था। तो उसने कहा चलो उसको ताला तोड़ के खोल देते हैं, इसके अंदर क्या है। तो मैडम को समझ में आया उसके अंदर क्या निकला। उसके अंदर ऐसा कुछ खजाना होगा जो अगर उसके पास होता तो भीख मांगनी थी। सो एल्केमिस्ट में भी यही है, इसीलिए ही सो स्मार्ट। तो स्टार्ट रीडिंग आई एम एप्रिशिएटिंग, तो कीप कंटिन्यू। तो क्या है कि खजाना हमारे पास ही है, सब कुछ हमारे पास ही है, फिर भी हम भीख मांगे। तो कई बार हम ऐसा होता है कि कहते हैं मेरे को सक्सेस नहीं मिली, ये सब मेरे को, तो कुछ लोग मेरे से स्टूडेंट बोलते हैं या समथिंग कि सब मेरे साथ ही गलत क्यों होता है लाइफ में, सब मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है, सब मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम क्यों होती है? ये चेंज ऑफ माइंड सेट है, माइंड को चेंज करना है। जिस दिन हम माइंड को सेट कर देंगे, सब मेरा साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। So this is only a change of mindset. It all depends on me कि मैं कितना लाइफ में क्या अचीव कर पाता हूँ। It all depends on me. Next please. नरिश योर हायर सेल्फ। आपके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, उसको नरिश करें। उसको नरिश करने का तरीका होता है डूइंग सम गुड एक्ट्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द अदर्स। जब आप कुछ दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो आपके अंदर का जो भगवान बैठा हुआ है वो नरिश होता है उससे, वो उजागर होता है। सो इट इज़ वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं बड़े लोग पहले, जब हम आपकी उम्र के थे, तो हम गांधी या बड़े लोगों की बात सुनते थे कि गांधी जी कहते थे कि एक दिन में एक अच्छा काम करो। तो हम सोचते थे ये क्यों बोल रहे हैं महात्मा गांधी, क्यों बात बोल रहे एक दिन में अच्छा काम करो, या बुद्धा ने कुछ बोला कि एक दिन में एक अच्छा काम करो। तो हम सोचते थे ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और जब हम लोगों को समझ आएगी तो पता चला कि या दिस नेचर रिक्वायर्स यू दैट डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज दैट कीप्स यू हेल्थी।
आपके जो अंदर का इंसान है वो हेल्दी रहता है जब आप एक कुछ अच्छा काम करते हैं। सही कहा मैंने सही कहा, कुछ गलत तो नहीं कहा? आपको गुस्सा तो नहीं आया? इधर आइए, अब आएगा गुस्सा। क्या कहा मैंने? अच्छी काम करें। यस, तो नरिश करें उस चीज को, नरिश करें, आगे चलें। एंड रेफरेंस एक वर्ड है रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट टू द अदर्स। तो गिव रेस्पेक्ट टू द सोसाइटी, टू योर टीचर्स, टू योर पीयर्स, अपने फ्रेंड्स, एंड गिव रेस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, टू द सोसाइटी। हम कई बार सोचते हैं कि यार ये एनवायरनमेंट, एनिमल्स, इनको क्या रेस्पेक्ट देनी है यार, ये सब हमका क्या करना है इसका। But when we give respect to the environment, to the society, it bounce back to us. वो respect हमको ही मिलती है लॉन्ग टर्म में। So reverence का मतलब है जब हमारा gratitude फीलिंग होनी चाहिए, एक respect फीलिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। Next please, आगे चलें। So बस यही रोके। तो ये जो consciousness है वो हमारे अंदर है, और यूनिवर्स में भी एक consciousness है, अर्थ में भी एक consciousness है। ये जो यूनिवर्स है इंटेलिजेंट क्यों? कैसे? जो यूनिवर्स में जितने भी मनुष्य स्पीसीज, एनिमल्स बनाए, उन सबके अंदर एक इंटेलिजेंस काम करती है। फॉर एग्जांपल एक रैबिट है, मान लो एक रैबिट है, यू नो मोस्ट लवेबल एनिमल है फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। यार मिल जाए इसको पकड़ने नहीं, तो एनिमल जो रैबिट है उसकी आइज कैसे होती है पता है आपको? नहीं, उसकी आइज में एक खास बात होती है, उसकी वो 360 डिग्री देख सकता है, उसको पता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। तो ये इंटेलिजेंस काम करती है यूनिवर्स में कि उसने उसको ये 360 डिग्री की आइज दी है, तो ही और शी कैन सेव। तो यूनिवर्स इसमें इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है, और हमारे अंदर कई बार मैं सोचता हूँ कि वो कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो हमको अपनी कॉन्शियसनेस को जागरूक करना है। सो यूनिवर्स की तरह। सो नेक्स्ट प्लीज, आगे चलें, 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 और आगे चलें, और आगे चलें, और आगे चलें। सो द लास्ट 2 मिनट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है सबसे पहले तो हम अपने आप को डेवलप करें, इस चीज़ को डेवलप करें कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को कुछ करना है। एंड देन हम जब कंपनीज में काम करें, सोसाइटी में कुछ भी करें, तो इस तरह से करें कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन रहे, लंबे टाइम तक रहे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कहते हैं कि सोसाइटी को इंक्लूड करें। तो इंडिया में क्या है कि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 90% ऑफ द वेल्थ है। इंडिया में भी ऐसे है, वर्ल्ड में भी ऐसे है। सो दिस इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हेन यू हैव नॉट इंक्लूडेड द अदर्स। सबका साथ, सबका विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ क्या मेन चीज़ है कि सोसाइटी को इंक्लूड करें, और जो भी हम काम करें देखें वो लंबा चले। कोई भी कंपनी आप बैठे बिठाएंगे, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस सस्टेनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, इन तीनों चीज़ों को मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनता है, जो लंबा चले। पहले कुछ कंपनीज की लाइफ, कुछ ऐसी कंपनीज की लाइफ जो कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करती, उनकी लाइफ होती है मैक्सिमम 25 ईयर्स। 25 ईयर्स। देयर आर मैनी कॉर्पोरेट्स इन इंडिया इट गॉट कोलैप्स्ड, डूब गई। कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे, वीडियोकॉन टीवी आता है, वीडियोकॉन टीवी आता है, वीपीएल टीवी आता है, नहीं आता, तो वो ब्रांड्स सब डूब गए। क्यों डूब गए? बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ देयर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। There are many brands in India and the world who डूब गए, they are not doing anything right now। बड़ी कंपनीज इंडिया की डूब गई, ये पता है आप लोगों को? This is because, and उस कंपनीज के डूबने से एम्प्लॉयज पे कितना फर्क पड़ा, सोसाइटी पे कितना फर्क पड़ा। वो एम्प्लॉयर्स तो जिन्होंने गड़बड़ करी, कुछ जेल में भी हैं कुछ एम्प्लॉयर्स जिन्होंने गड़बड़ी करी, कि कंपनीज डूब गई क्योंकि पैसा वैसा इन्होंने इधर उधर किया। नाम भी ले सकता हूँ, but there is no point in giving any names। They are all unsustainable development
उनके अनकॉन्शियसनेस की वजह से दे सफर, द एम्प्लॉय सफर, द कस्टमर सफर, द पब्लिक सफर। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे लाइफ में आपकी वजह से किसी दूसरे को सफर करना पड़े। लेंगे? नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आगे चलें। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत बेनिफिट्स भी हैं। अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन कॉस्ट, इन एवरीथिंग। एंड जब कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूजा करते रहेंगे। तो जो भगवान ने बनाई हुई चीज़ है उसको भी ध्यान रखो। भगवान ने ये यूनिवर्स बनाया, उसको ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट यूनिवर्स। वो भगवान ने बनाया है, क्यों भगवान बेवकूफ़ थोड़ी है। भगवान ये भी बोलते हैं कि जो सोसाइटी मेरी बनाई हुई यूनिवर्स बने उसका भी ध्यान रखें। ये भी बहुत जरूरी है। यस, आगे चलें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि when a person takes care of the society, of the environment, of the universe, of the animals, of the species, he actually more spiritual than other persons who just recite God. This is true, man. This is true. I may have hurt your sentiments, but this is true. And both are important. दोनों ही important है। दोनों का ध्यान रखना। Yes, next please. So we all need to take identify our role in the sustainable development. जागरूक बने। Next please, मेरे ख्याल से अब खत्म हो गया है, तो this is the path forward, आगे का हमारा path. Next, conclusion, importance of sustainable development as a moral imperative. We need to develop a sense of empowerment and determination to be the agents of positive change in our communities and beyond. We need to change our mindset. जैसा हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उस वेबसाइट पे जाएं, तो वहीं पे एक प्लेस लेते हैं कि मैं अपना लाइफस्टाइल को चेंज करूंगा सो दैट आई विल अबाइड बाय द सो दैट एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना हो। और बनारसी दास के आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स सब करें, सारे स्टूडेंट्स को करवाएं। हो सकता है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसको देखे कि यार बनारसी दास कॉलेज में क्या हुआ था, वहाँ दीपक जैन गया था क्या या वहाँ पे क्या जागरूकता आई कि इन सब ने अंडरटेकिंग साइन करी है, प्लेज साइन किया है। तो प्लीज़ डू इट। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, सब खड़े हो जाएंगे। प्लीज स्टैंड अप। एक प्लेज लेते हैं, सभी प्लेज लेते हैं। सर को ज़्यादा मजा नहीं आया हमारे सेशन में, क्यों सर? वंडरफुल सेशन, कई बार जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। तो सबके सब प्लेज लेंगे, हाथ को आगे रखेंगे। We do it sincerely. हाथ दूसरा हाथ नीचे। Do it sincerely. So we all the students and faculty of Banarsi Das Chandiwala Institute to take this climate pledge. We change our lifestyles to commensurate with the environment. We will take all our steps in such a manner to have less and less carbon footprints. We become consciousness towards environment, society and good governance. Amin. Thank you friends. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।